भी अंक समान नहीं रहेगा, कॉमन नहीं रहेगा और दो पासा दिया हुआ रहेगा, तब उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ये जानते हैं। अब यहाँ पर आपको दो पासा दिया हुआ है, पहले पासा में 5 4 1 है, दूसरे में 6 3 2 है। अब इसमें आपको 4 का अपोजिट ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ न तो कोई एक अंक कॉमन हो रहा है या दो अंक कॉमन हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। अब मुझे यहाँ ज्ञात करना है 4 का अपोजिट, कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो सबसे पहली बात तो यहाँ ये समझना आपको, ये कौन सा पासा, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाला पहले वाला जो पासा है, डाइस है, वो आपको स्टैंडर्ड है। क्यों है, क्योंकि आप किसी भी दो फलक को जोड़ो, इसका योग 7 नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। 5 + 1 6 होता है, 4 + 1 5 हो गया, या 5 + 4 करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी ये आपका मानक पासा है। आपको ये पता है कि जब मानक पासा होता है उसके विभिन्न फलकों का योग 7 होता है, यानी इसके जो अपोजिट वाले फलक होते हैं उनका जो योग होता है वो 7 होता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये स्टैंडर्ड है नॉन स्टैंडर्ड है। इसको भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 6 + 2 बराबर हो गया 8, या 3 + 2 बराबर 5, या 6 + 3 करेंगे तो 9। यहाँ भी आपको क्या हो रहा है, ये भी आपको स्टैंडर्ड डाइस ही है। क्यों है, क्योंकि किसी भी दो फलक को हम जोड़ रहे हैं, किसी भी दो को जोड़ रहे हैं तो इसका योग 7 नहीं हो रहा है, इसीलिए यह भी स्टैंडर्ड ही है। ये चीज तो आपको पता है कि जब स्टैंडर्ड डाइस होता है और यानी मानक पासा होता है या आदर्श पासा होता है और उसका अपोजिट ज्ञात करना होता है और कोई भी अंक समान नहीं रहेगा, तो आप 7, ये तो पता है कि इनके अपोजिट फलक का योग 7 होता है, इसलिए यहाँ पे 7 में से लेस करेंगे, हटा देंगे, आपका अपोजिट आ जाएगा। अब आपको ज्ञात करना 4 का अपोजिट। अब 4 का अपोजिट आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके जो अपोजिट फलक का योग होता है 7 होता है। 7 में से आप 4 घटा देंगे, 3 होगा, यानी इसके अपोजिट फलक का योग 7 होता है। इसीलिए हम क्या किए, 7 में से घटा दिए किसको, 4 को। क्यों घटाए, क्योंकि 4 का आपको अपोजिट ज्ञात करना था, इसीलिए।